हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मौका है आपसे कुछ गुफ्तगू करने का, कुछ बताने का। तो दोस्तों, मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। कुछ एक्सपीरियंस है मेरे। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बात ये है कि मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो हकीकत कुछ और है और होते कुछ और। बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप के दोस्त हैं, मित्र प्यारे हैं या कुछ भी है, अगर आपको कोई दोस्त छोड़ के चला जाए, आपसे वो बोलना छोड़ दे, बंद कर दे, तो दोस्तों मैं एक सजेशन देता हूँ आपको अच्छा लगे या नहीं। दोस्तों, मेरा सजेशन ये है कि आप जो है उसको बुलाने की कोशिश मत कीजिए, उसके पीछे मत भागिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका वो दोस्त होता तो वो छोड़ के ही क्यों जाता, वो बोलना ही क्यों बंद करता। ये दोस्तों ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करते हैं, रूठ जाते हैं। इन लोगों ने एक धंधा सा बना लिया है, आज इसके साथ टाइम पास करना है, 10 दिन बाद किसी और के पास टाइम पास करना। तो दोस्तों, मेरा सजेशन एक बहुत साफ क्लियर है कि अगर कोई नहीं बोलता, छोड़ के चला जाता है, उसको कभी मत बुलाइए। एक टाइम आएगा दोस्तों, वो अपने आप आपके पास आएगा। क्योंकि दोस्तों, जितनी उसकी रिस्पेक्ट, उसको अपनी रिस्पेक्ट वो समझता है, उतनी ही रिस्पेक्ट आपकी भी है। तो ऐसे लोगों से दूर से राम राम रखिए। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, किसी दूसरे के कहने से, किसी दूसरे की बात सुन के डिसीजन लेते हैं। इनके अपने डिसीजन कुछ नहीं होते दोस्तों। तो ऐसे लोग अगर छोड़ते हैं, नाराज होते हैं, बेशर्ते वो पावरफुल ही क्यों ना हो, अरे आपका नुकसान कर सकते हैं, करने दीजिए। अगर आपका कोई नुकसान करेगा आपकी अपनी पावर का प्रयोग करके, तो दोस्तों उसका कोई तीसरा आदमी नुकसान करेगा अपनी पावर का प्रयोग करके। ये लोग दोस्तों पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाले लोग हैं। और जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये लोग साथ वालों को, नीचे वालों को बिल्कुल भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम लोग वहीं से आए हैं और हमारी जो सीढ़ी का रास्ता है नीचे, वहीं पर जाएगा, उसी रास्ते से गुजर के जाएगा जिस रास्ते से ऊपर आए हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग हैं, क्या हैं ये लोग? कुछ भी नहीं है लोग। ये एक टेम्परेरी बेसिस पे ये लोग पावर का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा एक संदेश है कि अगर आप इस तरह की मेंटलिटी रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं आप कि आप एक पावरफुल पोस्टों पे काम करते हैं या कुछ भी है, और आप अगर अपने साथ वालों को, अपने नीचे वालों को बोलते हैं, तो एक बात याद रखिए दोस्तों, कभी आप उसी सीढ़ी से, उसी रास्ते से वापस आएंगे। और जिनको आज आप ठुकरा रहे हैं ना दोस्तों, वो लोग आपको रास्ते में ही मिलेंगे। रास्ता वहीं से गुजरेगा जिस रास्ते से आप ऊपर गए हैं। और दोस्तों, एक कहावत है, ऐसा नहीं है कि सारी आप ऊपर ही चढ़ते चले जाओ। ऐसे लोगों के लिए है मेरी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो हैं ये ऊपर ही बैठे रहेंगे। कभी ऐसा मौका भी आएगा कि डाउन आएंगे, उसी सीढ़ी से वापस आएंगे, उन्हीं लोगों को रास्ते में खड़े देखेंगे, उन्हीं लोगों से मिलेंगे दोस्तों। तो मैं ऐसे लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरा ये आपको एक प्रार्थना ही समझ लो कि जब दोस्तों आप उनसे वापस आओगे ना, तो आपकी सीढ़ी का रास्ता वही होगा और वही लोग आपको रास्ते में मिलेंगे जिनको आज आप तुच्छ आदमी समझ रहे हैं, छोटा आदमी समझ रहे हैं। आज आप पावर पे बैठ के उन्हीं लोगों की बदनामी कर रहे हैं जहाँ से आप गए हो। पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए दोस्तों, जब तक उसकी जड़ें मजबूत है ना, जब भी वो खड़ा रहता है। पेड़ को कोई ऊपर से नहीं काटता,
अगर पेड़ को काटना है तो उसकी जड़ें काटी जाती हैं ताकि वो दोबारा उग ना पाए। तो आप लोगों के लिए एक संदेश देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? आप अपने ही लोगों के खिलाफ इतना बुरा बोलते हैं, अपने लोगों के खिलाफ आप इतनी ज़्यादा गलत मेंटलिटी रखते हैं। क्यों? इसलिए कि आप पावरफुल हो गए हैं। अरे इसलिए कि पावरफुल हो गए, ऐसा नहीं है। आप किसी कोई पावर नहीं है। ये ऐसी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। बड़े बड़े लोगों को हमने झुकते देखा है, गिरते देखा है। ऐसे ऐसे लोगों को कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप अपने ही भाइयों के खिलाफ, अपने से बड़े भाइयों के खिलाफ, उन्हीं लोगों के खिलाफ जहाँ से आप उठ के ऊपर आए हो, उन्हीं लोगों के खिलाफ आप ऐसी मेंटलिटी, इतनी गंदी सोच रखते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कभी अपने अंदर ज़मीर से पूछिए, जहाँ से आप गए हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप क्या समझते हैं? इतनी गलत मेंटलिटी लेके घूम रहे आप। ठीक है, भगवान ने आपको इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप जहाँ से आ रहे हो नीचे वाले आदमियों के खिलाफ जहर उगलो। क्यों? अपने ही खिलाफ उगलोगे ना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कमज़ोर पे हर एक आदमी हाथ उठाता है दोस्तों। मज़ा जब है जब अपने बराबर वाले से लड़िए, हिम्मत रखिए। कमज़ोर आपको क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आपको यही गलतफहमी है कि ये मेरा क्या कर लेगा, मैं जैसे चाहूँ इसको तोड़ मरोड़ दूँ, जैसे चाहूँ मैं इसके साथ व्यवहार करूँ, ये बोल नहीं पाएगा ये। लेकिन अगर आप में पावर है, अपने आप को आप पावरफुल समझते हो ना, तो आप अपने बराबर वालों से लड़िए, अपने से बड़ों से लड़ना सीखिए। अरे कमज़ोर से लड़के आप क्या साबित करना चाहते हो? कमज़ोर आपका कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए ना। अरे बराबर वाले से लड़िए, अपने से बड़े से लड़िए, फिर देखिए आपको परिणाम क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे। और आप उन्हीं कमज़ोर लोगों के खिलाफ क्यों? ऐसा क्यों? यही है ना कि आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं है। यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं है। एक ताकत है, उसका नाम है भगवान। वो देखते कहते हैं हर सवाल का जवाब कमज़ोर के पास नहीं होता। हर सवाल का जवाब कमज़ोर आदमी के पास नहीं है। वो नहीं बोल सकता, वो चुप है। लेकिन वो सवाल जो है भगवान से करता है। क्या? वो चीज़ भगवान से कहता है कि भगवान मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा तो सिर्फ आप सहारा है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को भगवान जो है ना वो देखते हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऊपर जाके वापस नहीं आती। जहाज़ हवा में जाता है कभी तो उतरता है, ऊपर तो नहीं टंगा रहता हवा में, फिर उसको वहीं पर लैंड होना पड़ता है। और ज़िंदगी है ये। क्या है ज़िंदगी? कि आपको वहीं लैंड होना पड़ेगा जहाँ से आप गए हो। तो आप अपनी इज्जत शोहरत का ख्याल कीजिए। और अगर आपको अपनी इज्जत शोहरत का ख्याल है तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर अपनी पावर का मिसयूज करेंगे और दबाएंगे, आप ये मत सोचिए आपके खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन
दिल में सब कुछ है और उसका जो जवाब है वो टाइम आने पे दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरा टॉपिक ये था कि ऐसे आदमियों से नहीं डरना है, घबराना नहीं है। ये कितना भी गलत करें, कुछ भी करें ऐसे लोग, घबराइयो मत दोस्तों, भगवान आपके साथ है। आपसे नाराज है, छोड़ के जा रहे हैं, कुछ भी है तो आप मत घबराइए। उसको मत कहिए कि आप मेरे साथ आइए। अरे वो जानबूझ के नहीं, वो खुद सोच समझ के गया है, कोई गलती से नहीं गया छोड़ के। तो जब वो जानबूझ के खुद गया है सोच समझ के कि मेरी अब इन छोटे आदमियों के साथ बोलचाल होने से रेस्पेक्ट घट जाएगी, मेरी जो वैल्यूज है वो कम होती है, तो ये लोग उन लोगों की छोटी सोच है। ये सोचते हैं कि अगर हम इन लोगों से, छोटे लोगों से अगर हम ऐसा व्यवहार रखेंगे, बोलचाल रखेंगे, तो हम लोग जो है हमारी वैल्यू घट जाएगी और हमें लोग क्या कहेंगे कि आप इन लोगों से बात कर रहे हो। गए तो आप नीचे से ही हो ना, ध्यान रखिए, एक दिन नीचे भी आओगे। क्योंकि कहते हैं शेर को सवा शेर, ये कहावत है, शेर को सवा शेर ज़रूर मिलता है ज़िंदगी में। तो कभी ऐसा मौका आएगा कि इन लोगों को शेर को सवा शेर ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मेरा यही कहना था, इनको जो करना है करने दीजिए, घबराइए मत, भगवान पे भरोसा रखिए। फेथ इन गॉड एंड डू द वर्क, आवर मोटो ये होना चाहिए। तो आप भगवान में विश्वास रखें और डू द बेस्ट करें। लोग आपके खिलाफ हैं, आपके साथ हैं, मत सोचिए। तो मेरा यही कहने का मतलब था। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।